वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो समग्र शिक्षा अभियान या समसा में प्रतिनियुक्ति चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है 13/7/2023 को, जिसमें समग्र शिक्षा के जिला, राज्य, जिला और ब्लॉक कार्यालय में विभिन्न पदों हेतु ऑनलाइन इंटरव्यू है वो रखे गए हैं। और किन किन पदों के लिए क्या क्या इंटरव्यू का प्रोसेस रहेगा, कौन कौन पात्र होंगे या कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सारा जो डिटेल्स है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय अनुसार राजस्थान में समग्र शिक्षा के अंतर्गत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद मुख्यालय में उप निदेशक जो पद है वो प्रधानाचार्य समकक्ष है। इसके अलावा सहायक निदेशक व्याख्याता समकक्ष पद है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक निदेशक प्रधानाचार्य समकक्ष और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में सहायक परियोजना समन्वयक प्रधानाचार्य समकक्ष और कार्यक्रम अधिकारी व्याख्याता समकक्ष तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय, ये पद भी प्रधानाचार्य समकक्ष है और संदर्भ व्यक्ति व्याख्याता समकक्ष है। इनके संभावित रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन हेतु डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षा संकुल जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय द्वारा ऑनलाइन इंटरव्यू है वो 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 से लेकर के 7 अगस्त 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। राज्य, जिला और ब्लॉक की पदवार संभावित रिक्तियां, साक्षात्कार की तिथि और दिशा निर्देशों के विवरण को परिषद की वेबसाइट जो है rajramsa.nic.in या साला दर्पण की जो वेबसाइट है saladharpan.nic.in पे देखा जा सकता है और डाउनलोड किया जा सकता है। ऑनलाइन साक्षात्कार के लिंक और समय की सूचना ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर के टेक्स्ट मैसेज और साला दर्पण के स्टाफ विंडो में प्रेषित की जाएगी। यानी जो भी साथी, व्याख्याता साथी या प्रधानाचार्य वगैरह है, वो अगर फॉर्म भरना चाहें, प्रतिनियुक्ति पे समसा कार्यालय में लगना चाहें तो वो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की तारीख मैं आगे बता दूंगा। इंटरव्यू की जो तारीख है वो 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक किए जाएंगे। अब इसमें आगे जो डिटेल दी हुई है कि कुछ आवश्यक दिशा निर्देश है, जिसमें उप निदेशक, सहायक निदेशक कार्यालय, राज्य कार्यालय, सहायक निदेशक, सहायक परियोजना समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी जिला कार्यालय और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी ACBO द्वितीय, संदर्भ व्यक्ति ब्लॉक कार्यालय के साक्षात्कार हेतु क्या क्या व्यवस्था रहेगी। तो स्कूल शिक्षा और भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक के अनुसार परिषद मुख्यालय और दिनांक 8/8/2018 और 24/9/2018 के द्वारा ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर के कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत कर प्रशासनिक व्यवस्था में पद स्वीकृत कर पद की योग्यता निर्धारित की गई है तथा पदों की योग्यता है उक्त आदेशों के अनुसार रहेगी। अब इसके लिए साक्षात्कार और जो भी है वो जानकारी राजहंसा की वेबसाइट से ली जा सकती है। मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा कौन सी वेबसाइट है। और सभी पदों के हेतु ऑनलाइन जो आवेदन है वो राजस्थान शिक्षा विभाग के साला दर्पण पोर्टल के स्टाफ विंडो के माध्यम से स्वयं की लॉगिन ID से किया जाना है। यानी इसमें वही आवेदन कर सकते हैं जो शिक्षा विभाग के कार्मिक है, व्याख्याता या प्रधानाचार्य समकक्ष है, और उनको अपनी खुद की जो स्टाफ विंडो है उसमें ID में जाकर के ऑनलाइन जो आवेदन करना है। उसके लिए तारीख है वो आगे मैं बता दूंगा। और इसलिए सबसे पहले आप अपना जो प्रपत्र 10 है वो आप अपडेट करवा लें। अगर उसमें कुछ भी कमी है, जिसमें जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल ID, व्यक्तिगत सूचना, शैक्षणिक योग्यता या श्रेणी वगैरह अगर की कोई अपडेट करने की आवश्यकता है तो उसको पहले अपडेट कर लें, क्योंकि पंजीकरण के उपरांत किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। और सारी सूचनाएं वगैरह है वो प्रपत्र 10 से ली जाएगी। आवेदनकर्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण फॉर्म आवेदन भरे जाने पर आवेदन को निरस्त कर अंतिम तिथि और समय से पूर्व आवेदन किया जा सकता है। अगर मान लो आवेदनकर्ता कोई गलती करता है तो उसको निरस्त करके दोबारा भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो आवेदन प्रक्रिया है वो 19/7/2023 यानी 19 जुलाई 4-5 दिन बाद शुरू हो जाएगी और 23/7 तक है, मध्य रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है वो लिंक है निष्क्रिय हो जाएगा। यानी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आप आवेदन अनिवार्य रूप से कर लें। उसके बाद में 1 से लेकर के 8 अगस्त तक आपके जो भी इंटरव्यू होंगे, उक्त पदों से की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के अधीन रहेगा। और विज्ञप्ति में प्रकाशित सभी पद प्रतिनियुक्ति के हैं। अब प्रतिनियुक्ति का मतलब हो गया कि जो कार्मिक पहले से राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं उनसे ही भरे जाएंगे। यानी राज्य सरकार के अधीन शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों से ही भरे जाएंगे। और परियोजना कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों का कार्यकाल न्यूनतम 1 वर्ष का होगा, यानी कम से कम 1 वर्ष के लिए लगाया जाएगा और जिसे अधिकतम 4 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। और राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144 के अंतर्गत, लेकिन प्रतिनियुक्ति जो भी कार्मिक होगा प्रतिनियुक्त, उसका कार्य अगर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है या प्रशासनिक कारणों से अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही राज्य परियोजना निदेशक स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा प्रतिनियुक्ति को निरस्त करके मूल विभाग के लिए कार्य मुक्त किया जा सकेगा। यानी अगर सामान्य रूप से लगभग 4 साल तक है वो सेवा रहती है, लेकिन अगर कोई असंतोषजनक कार्य होता है तो उसको कार्य मुक्त करके अपने मूल विभाग में, शिक्षा विभाग में भेज दिया जाएगा।
और राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा 2001 के तहत जो भी कार्यरत कार्मिक है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा वेतन भत्ते जो भी आपको पूर्व में मिल रहे हैं, जिस पद पे आप नियुक्त हैं वही मिलेंगे, लेकिन नियमानुसार जो प्रतिनियुक्ति भत्ता है वो एक्स्ट्रा दे होगा। अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति समाप्ति होने के पश्चात मूल विभाग में न्यूनतम 1 वर्ष की उपशमन अवधि यानी कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। यानी अगर आप पूर्व में भी प्रतिनियुक्ति पर रहे हुए हैं और जैसे 4 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो गया तो आपको कम से कम 1 साल का गैप होना जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कूलिंग ऑफ पीरियड आपके होना चाहिए 1 साल का। इसके अलावा माननीय न्यायालय के आदेश के अधीन जो भी कार्मिक है कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध पद चयन की प्रक्रिया नहीं की जाएगी, यानी जो भी पद भरे हुए हैं वहाँ नियुक्ति नहीं की जाएगी। और अभ्यर्थी के विरुद्ध विभाग में किसी प्रकार की कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच वगैरह प्रस्तावित या लंबित हो, या उन्हें राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत किसी प्रकार से दंडित किया हो, वो पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे। और जो साक्षात्कार के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में दर्शाए गए मूल दस्तावेज संबंधित कार्यालय में कार्यकरण के समय प्रस्तुत करने होंगे। यानी जो भी आप ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से करेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसका शेड्यूल आपका जो भी स्टाफ लॉगिन में शो हो जाएगा, उस तारीख को आपको अपना जो भी ये इंटरव्यू देना है, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। और उसके बाद में अगर आपका चयन हो जाता है तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपको जिस संबंधित कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है वहाँ चेक करवाने पड़ेंगे। और अगर कोई गलती पाई जाती है तो प्रतिनियुक्ति है वो निरस्त करके आपके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। किसी प्रकार का जो न्यायिक विवाद का क्षेत्र जयपुर का होगा। और आवेदनकर्ता की जो आयु है वो 31/7/2023 को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी उससे कम वाले जो भी कार्मिक है वो भर सकते हैं। और सभी पदों के लिए जो भी अभ्यर्थी है उसको कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। और अभ्यर्थी द्वारा आवेदित इच्छित जिला ब्लॉक के अतिरिक्त परियोजना हित में अन्यत्र प्रतिनियुक्ति भी की जा सकेगी। ये इंपॉर्टेंट पूरे जानकारी थी। अब मान लो जो भी इंटरव्यू होगा उसमें जो इंटरव्यू है माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से होगा। और अभ्यर्थी को जो भी अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद में आप जब भी आपका साक्षात्कार हो आप हेडफोन या माइक लगा करके कर सकें। और पावर बैकअप वगैरह पर्याप्त हो, इंटरनेट या नेट की सुविधा आपके जहाँ भी आप इंटरव्यू दे रहे हो वो हो, आपकी जो भाषा वगैरह वो सही हो। और इस तरीके से आपको जो इंटरव्यू देना है उसके संबंध में कुछ निर्देश है। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। और किस तारीख को आपका इंटरव्यू होगा या क्या होगा उसका सारा जो मैसेज है वो आपको स्टाफ लॉगिन में और आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। अब इसके लिए जो फॉर्म किस तरीके से भरना है, तो पंजीयन जो पत्र है वो हालांकि शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से ऑनलाइन भरा जाएगा, लेकिन कौन कौन सी डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी पड़ेगी या जरूरत होगी। तो एक तो आपकी एम्प्लॉय आईडी, आवेदक की एम्प्लॉय आईडी, किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वो, पद स्थापन हेतु इच्छित जिला कौन सा है, सहायक निदेशक या सहायक परियोजना समन्वय के लिए, या पद स्थापन इच्छित ब्लॉक अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय यानी ACBO सेकंड के लिए किस ब्लॉक में आप जाना चाहते हैं, वो 3 चॉइस आपको पढ़नी है। आपका मूल जिला, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पद पर नियुक्ति किस तारीख से है, वर्तमान पद स्थापन किस है विद्यालय में या कार्यालय में, राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति आपकी कब हुई, सेवानिवृत्ति तिथि, मोबाइल जो भी वर्तमान निवास का पता, मूल निवास, योग्यता, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, BEd वगैरह, MAd वगैरह, सेवा संबंधी विवरण, किस अवधि तक किस सेवा में रहे वो सारा, और परियोजना में अगर काम किया है तो उसके अनुभव वगैरह, और विशिष्ट कोई उपलब्धि है तो वो करके आपको ये शपथ पत्र यहाँ आपको साइन वगैरह या आपको जो भी है अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। इस तरह से अगर व्याख्याता समकक्ष जो पद है जिसमें सहायक निदेशक जिला कार्यालय या जिला कार्यालय में कार्यक्रम अधिकारी है या ब्लॉक कार्यालय में संदर्भ व्यक्ति RP रिसोर्स पर्सन है, उसके लिए अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो सेम फॉर्म होगा। फोटो, आवेदक की ID, इच्छित पद है, उसके अलावा पद स्थापन किस ब्लॉक में या जिले में चाहते हैं। अगर ब्लॉक के लिए है तो ब्लॉक का नाम लिखना है, अपनी जो भी डिटेल्स है, मूल जिला, आवेदन, माता पिता का नाम, जन्मतिथि वगैरह, ये सारी डिटेल्स, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, सेवा विवरण आपको पूरा डिटेल भर के आपको शपथ पत्र पे यहाँ हस्ताक्षर करने। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट है आवेदन का। और किस तारीख से आवेदन शुरू होंगे तो मैंने बता दिया, आवेदन बहुत जल्दी यानी 19 तारीख से जैसे शुरू हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इंटरव्यू है वो 1 से लेकर के जैसे 19/7 से 23/7 तक तो आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में 1 अगस्त से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो जब भी इंटरव्यू होंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप अपनी तैयारी पूर्व रखें। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।